कॉमेडी की दुनिया का नामवर अदाकार तारक टेडी भी चला गया। इलाज ना होने के बाइस तारक टेडी भी जवानी में ही रुखसत हो गया। तारक टेडी की मौत तबई नहीं बल्कि उसका कत्ल हुआ है। ये कत्ल बेहिस मुआशरे ने किया है। हमारे हुक्मरानों ने कई हफ्ते वो अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा। अकलौता बेटा सोनू अपने वालिद के इलाज की मिन्नत समाजत करता रहा। हुक्मरानों के जमीरों को झंझोड़ता रहा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हर कोई यही कहता था कि इसने सारी जिंदगी जो दौलत कमाई थी, लाखों रुपए एक ड्रामे के लिया करता था, वो पैसे कहां गए। इन्हीं बातों में वक्त जाया कर दिया गया। अगर ये बातें दुरुस्त भी मान ली जाएं, तो क्या यह भी सच नहीं कि किसी भी शहरी की जान, माल और सेहत की हिफाजत करनी रियासत की जिम्मेदारी होती है? क्या किसी भी मुल्क के शहरी को इलाज की सहूलियत देना रियासत का काम नहीं? और शहरी भी वो जो मुल्क का नामवर फनकार था, जिसने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उसकी सेहत की खबरें बारहा मर्तबा आती रहीं, लेकिन अफसोस कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सियासतदानों के स्कैंडल्स में मसरूफ रहा। फिर चाहे वो इमरान खान साहब की वॉचेस हों या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल हो, नवाज शरीफ की वापसी हो या इमरान खान का धरना और लॉन्ग मार्च हो, 24/7 मीडिया इन्हीं बातों में उलझा रहा। वज़ीर आला पंजाब साहब अपने सियासी आका इमरान खान के सियासी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। हमारे सियासतदान तकसीम, मीडिया तकसीम, जुडिशरी भी तकसीम, हर कोई अपने मफादात में मसरूफ है। आज भी वैसा ही हाल है, लेकिन पाकिस्तान का नामवर कॉमेडियन जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा। साथी फनकारों ने मदद की। बहुत सारे फनकार अपने इस फनकार की मदद करने पहुंचे, लेकिन जो काम रियासती सतह पर करना चाहिए था, वो फर्दे वाहद कैसे करता? जिगर और सांस की बीमारी ऐसी बीमारी है जो करोड़पति को भी कंगाल कर देती है। तारक टेडी साहब ने भला अपनी जिंदगी में कितने करोड़ कमाए होंगे जो अपना इस कदर महंगा इलाज करवा सकते। तारक टेडी के बेटे ने हुकूमत को अपील भी की और दरख्वास्त भी दी, लेकिन चंद दिन पहले तक कुछ भी नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज सुनने को मिला था कि हुकूमत ने तारक टेडी के इलाज की जिम्मेदारी ले ली है, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान का नामवर कॉमेडियन तारक टेडी जवानी में ही इस दुनिया से चला गया। आपको तारक टेडी साहब का मुख्तसर तारुफ करवाते हैं। फैसलाबाद में 1972 को पैदा हुए। बचपन से कॉमेडियन बनने का शौक था। एक गरीब घराने से ताल्लुक था। 90 की दहाई में स्टेज इंडस्ट्री पर कदम रखा। अपनी हाजिर दिमागी और बोलने में रवानी नॉन स्टॉप जुगते मारने में मशहूर हो गए। माशाल्लाह गल सुनो ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਹੋ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਹੱਸਦੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 96 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। कॉमेडी में नए ट्रेंड पैदा किए, जिनमें कुछ अच्छे और बुरे ट्रेंड भी शामिल हैं, लेकिन पब्लिक डिमांड थी। कोई भी फनकार तब तक ना तो मशहूर होता है और ना ही कामयाब जब तक उसे पब्लिक की जानब से पसंद ना किया जाता हो। अगर तारक टेडी ने अपनी कॉमेडी में जू मैनी जुमलों का इस्तेमाल किया है तो ये पब्लिक डिमांड थी। शोहरत के साथ साथ दौलत भी आना शुरू हुई। लाइफस्टाइल तब्दील कर लिया। फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हो गए। अस्मा नामी खातून से शादी की, जिसमें से 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। थिएटर इंडस्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर फनकार घरेलू मसाइल में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि रात देर घर से बाहर रहना, शराब नोशी करनी और दीगर मामला। तारक टेडी की अज़वाजी जिंदगी में नाकामी की वजह यही चीजें थीं। अस्मा और तारक टेडी के दरमियान लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। मामलात इस कदर खराब हो गए कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। दोनों अलहदा हो गए और तलाक हो गई। अदालत में केस चला। बीवी ने बच्चियों के खर्चे के लिए अदालत से रजू किया। केस चला और अदालत ने खर्चा मुकर्रर कर दिया। तारक टेडी अपनी बेटियों को खर्चा देने लगा। दोनों बच्चियां मां के पास थीं, जबकि अकलौता बेटा अपने पास रखा, क्योंकि बेटा अपने वालिद के साथ ज्यादा अटैच था। खर्चा देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर इसमें तातुल आ गया। खर्चा नहीं दिया। अदालत ने तलब किया, लेकिन पेश ना हुए। अदालत ने मुकदमा दर्ज करवाकर इश्तिहारी करवा दिया। यह तारक टेडी की सेहत के लिए टर्निंग पॉइंट था। उसने इन मामलात को दिल पर लिया और बीमार रहने लगा। डॉक्टरों ने चेकअप किया और हदायत की कि शराब नोशी, सिगरेट नोशी, इन तमाम चीजों को तर्क करना होगा, क्योंकि तारक टेडी को सांस और जिगर के मसाइल बन चुके थे। खुद को संभाला। ज़हनी परेशानी की वजह से मामला खराब हुए, मगर खुद को क्लियर करवा लिया।
बच्चों का खर्चा और जुर्माना सब कुछ अदा किया और अपनी रूटीन लाइफ में आ गए। मगर जहनी परेशानी रही और फिर पिछले माह अल्फला थिएटर लाहौर में परफॉर्म कर रहे थे कि इसी दौरान अचानक तबीयत खराब हुई और खून की उल्टियां आईं, जिस पर फौरी करीबी हॉस्पिटल फारूक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तारिक डैडी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनका ब्लड और शुगर लेवल बहुत कम था। डॉक्टरों ने ड्रिप्स लगाई और ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया, मगर हॉस्पिटल वापसी पर एक बार फिर तबीयत खराब हो गई और नीचे गिर गए, जिस पर डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट कर लिया और टेस्ट किए तो मालूम हुआ कि तारिक डैडी का जिगर खून पैदा नहीं कर रहा। चंद दिन वहां जेरे इलाज रहे, फिर PKLI हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, लेकिन उससे पहले हॉस्पिटल का बिल जो तकरीबन 2 लाख रुपए था वो अदा करना था और उसके पास ये बिल अदा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। साथी फनकारों ने मदद की, वो बिल क्लियर करवाकर PKLI ले गए। वहां जाकर इलाज शुरू हो गया। साथी फनकार मदद करते रहे। बेटा सोनू और भाई शहबाज तारिक डैडी की देखभाल करते रहे, लेकिन जब मालूम हुआ कि तारिक डैडी का जिगर खत्म हो चुका है, इसके इलाज के लिए 45 से 50 लाख रुपए दरकार हैं, तो बेटे और भाई ने इमदाद की अपील कर दी। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी। कई रोज गुजर गए लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। गुज़िश्ता रोज एक खबर पढ़ने को मिली कि तारिक डैडी के इलाज की जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब ने उठा ली है। तारिक डैडी और उसके बेटे ने प्लान कर रखा था कि वो लंदन जाकर इलाज करवाएंगे, लेकिन आज मालूम हुआ कि पाकिस्तान का ये लेजेंड फनकार सफरे आखिरत पर रवाना हो गया। बहुत ही दुख की बात है, सिर्फ 50 साल की उम्र में आज सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान 19 नवंबर 2022 को वफात पा गए। मरने से पहले तारिक डैडी ने अपने बेटे से कहा कि मोबाइल फोन पर सूरह यासीन लगाकर मोबाइल मेरे सरहाने रख दो, और वही सूरह यासीन सुनते सुनते रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज जनाजा बादज असर आज मोरखा 19 नवंबर 2022 को जीनत ब्लॉक बैक साइड शाहनूर स्टूडियो बिस्मिल्लाह चौक इकबाल टाउन लाहौर में अदा की गई और लाहौर में ही दफन कर दिया गया। एक और चिराग बुझ गया। इलाज ना होने के बाइस पाकिस्तान का ये लेजेंड फनकार हमेशा के लिए रुखसत हो गया। इस मौके पर हम इस बात का जिक्र करना भी चाहेंगे कि PKLI हॉस्पिटल वालों ने तारिक डैडी का बेहद ख्याल रखा। दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारे सबक हैं। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। तारिक डैडी की औलाद को सब्र और उनके तमाम गुनाह माफ फरमाते हुए उनकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। आमीन। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।